हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज के जो क्वेश्चन है प्लीज नोट कीजिए। हम डिस्कस करेंगे काली टाइगर रिजर्व को, सागरमाला प्रोग्राम को, काबिल को हम डिस्कस करेंगे। इंडिया लिमिटेड है जिसे रिसेंटली परमिशन मिली है लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए, किस कॉन्टिनेंट पे इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे रिसेंटली मोसाद न्यूज में रहा, जो कि इसराइल का एक स्पेशल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है। यहाँ के जो नेक्स्ट डायरेक्टर है उनकी अपॉइंटमेंट देखने को मिली। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 स्कीम को डिस्कस करेंगे। सियाचिन डे डिस्कस करेंगे। यूपीआई को डिस्कस करेंगे। लद्दाख में रिसेंटली एक ऑपरेशन को चलाया गया वाटर स्कार्सिटी को कम करने के लिए, इसके बारे में जानेंगे। एंड यहाँ पे अगेन एक टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वर्ल्ड क्वांटम डे को जानेंगे एंड इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 4 को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को लास्ट डे के रिवीजन के साथ। सो लास्ट जो सेशन हमारा हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR किसके तहत ये काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के तहत। इसके अलावा नेशनल शेड्यूल एक ऑथोरिटी को हमने देखा था जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के तहत काम करती है, जिसका नाम है नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके अलावा एक्साइज ब्रह्मास्त्र को डिस्कस किया था, विच इज अ मेजर लाइव फायरिंग एक्साइज विद इंडियन आर्मी, और किस स्टेट में से होस्ट किया गया? राजस्थान में से होस्ट किया गया था। इसके अलावा CD गोपीनाथ रिसेंटली पास्ट अवे किस गेम से बिलोंग करते हैं? क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। कसॉक की एक कमेटी को हमने डिस्कस किया था जिसके लिए री इलेक्ट किया गया है प्रीति सारन को, एंड दैट इज UN कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, 3 इयर्स के टेन्यूर के लिए, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026? सो हम यहाँ पे सेकंड रैंक पर स्टैंड करते हैं आफ्टर कजाकिस्तान। इसके अलावा विच स्टेट यूटी डिप्लॉय ह्यूमनॉइड रोबोट नेम नीला फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग असेंबली इलेक्शन? सो नीला को यहाँ पे डिप्लॉय करने वाला जो यूटी बना है दैट इज पुडुचेरी। इसके अलावा विच बैंक हैज बिकम इंडियाज लार्जेस्ट UCB आफ्टर क्रॉसिंग 1 लाख करोड़ टोटल बिजनेस इन फाइनेंशियल 25-26, और ये बनाए सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, मुंबई में इनका हेडक्वार्टर यहाँ पे लोकेटेड है। वेव्स OTT प्लेटफॉर्म कौन इसे मैनेज करता है? प्रसार भारती इसे मैनेज करता है। एंड इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में यह स्थित है। ऑलराइट, स्टार्ट करते विद द वेरी फर्स्ट वन। काली टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? काली टाइगर रिजर्व को हम डिस्कस कर रहे हैं और भारत के किस राज्य में यह स्थित है? यह जो राज्य है ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटका है। सो रिसेंटली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने सम 663.32 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है इको सेंसिटिव जोन के कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूव करा है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए विद इन काली टाइगर रिजर्व, एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में आ गया। सो काली टाइगर रिजर्व के अराउंड में इतना जो एरिया है कन्वर्ट होगा एज ए इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है प्लीज नोट करना, कर्नाटका के उत्तरा कन्नडा डिस्ट्रिक्ट में यह लोकेटेड है, और दांडेली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी अंशी नेशनल पार्क से अपना जो एरिया है यहाँ पर यह शेयर करता है। इसका रीनेम हुआ था 2015 में। सो ना इसे पहले दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता था, देन 2015 में रीनेम होकर इसका नाम रख दिया गया काली टाइगर रिजर्व। ओवरऑल अपनी जो बाउंड्री है किस किसके साथ शेयर करता है? भीमगढ़, राधानगरी एंड कोयना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के साथ अपनी जो बाउंड्री है यहाँ पर ये टाइगर रिजर्व शेयर कर रहा है। एंड रिसेंटली बस इस इको सेंसिटिव जोन के कंस्ट्रक्शन के कारण यह न्यूज में आ गया। अच्छा, इसके अलावा हम जो पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग काली टाइगर रिजर्व, सो प्लीज नोट करना यहाँ पे काली टाइगर रिजर्व 2 फॉरेस्ट के बिटवीन एक सैंडविच की तरह काम करता है। पहला जो फॉरेस्ट है हलियाल है एंड दूसरा है कारवार फॉरेस्ट डिवीजन, और दोनों के बीच में एक सैंडविच लेयर की तरह काम करता है, एंड दैट इज काली टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसका पुराना नाम तो हमने देख लिया है। ओवरऑल कर्नाटका के उत्तरा कन्नडा डिस्ट्रिक्ट में यह स्थित है। इसके अलावा टाइगर रिजर्व हमारा टॉपिक है। वी ऑल नो हमारे पास टोटल 58 टाइगर रिजर्व है, जिसमें से रिसेंटली जो 58th वाला बना था उसका नाम था माधव था। कहाँ पर था? ये मध्य प्रदेश में था। 57th बना था वो रातापानी था, वह भी कहाँ पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में ही लोकेटेड है। इसके अलावा 56th जो बना था दैट इज गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। 2024 में ही यह यहाँ पे बना है। ठीक है, एंड यहाँ पे इसके अलावा सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? नागार्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व। एंड जो सबसे फर्स्ट है जिम कॉर्बेट कब बना था? 1973 में। ओवरऑल टाइगर यहाँ पे इसकी जो कैटेगरी है IUCN में इंडेंजर्ड लिस्ट में यहाँ पर यह काउंट होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में है, कितने हैं? 9 है।
देन महाराष्ट्र में है कितने हैं 6 है, देन कर्नाटका में है कितने हैं 5 है, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। कुछ रीसेंट जो क्वेश्चन है बस उन्हीं का हम रिवीजन करेंगे जो टाइगर से ही रिलेटेड है। जस्ट लाइक recently a rare Indian giant flying squirrel was spotted in which tiger reserve of छत्तीसगढ़, और यहाँ पर ये उड़नती सीता नदी टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का, मुदुमलाई तमिलनाडु में है। एंड नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व किस स्टेट का है, महाराष्ट्र का यह टाइगर रिजर्व है, इसको देख लेना। वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, और कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही है स्थित है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन, what is the primary project objective of the Sagarmala program? So ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सागरमाला प्रोग्राम। सागरमाला प्रोग्राम का जो प्राइमरी गोल है वही हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड पोर्ट लेड डेवलपमेंट इसका मेन गोल है। एग्जैक्टली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को यहाँ पे रिड्यूस करना, और इसी के लिए सागरमाला प्रोग्राम को लाया गया था। और इसके तहत कोस्टल शिपिंग और सिक्योरिटी को बूस्ट किया जा रहा है, इनलैंड वाटरवेज को बनाए जा रहे हैं, एंड इंडिया का जो भी लॉजिस्टिक सेक्टर है, ट्रेड एफिशिएंसी है, इन सभी को मैनेज किया जा रहा है। पोर्ट का डेवलपमेंट करके ट्रांसपोर्टेशन को किस प्रकार से और ज़्यादा रिड्यूस किया जा सकता है, वन ऑफ द गोल ऑफ सागरमाला प्रोग्राम। अच्छा, रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया, बिकॉज एक डेटा यहाँ पे हाईलाइट में रहा। सागरमाला प्रोग्राम 2015 में ये अप्रूव हुआ था, और इसके तहत ये फिक्स किया गया था 845 प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट किया जाएगा, पोर्ट लेड डेवलपमेंट, और टोटल जो इसके लिए बजट आएगा वो 6.06 लाख करोड़ का है, ठीक है। एंड इसमें से 315 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है विथ अ बजट ऑफ 1.57 लाख करोड़, ठीक है। ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम के तहत ये आया था, 2015 में लॉन्च हुआ द सागरमाला प्रोग्राम। अच्छा, एग्जाम में इसके जो 5 पिलर है वो अक्सर पूछे जाते हैं स्टेटमेंट देकर। सागरमाला प्रोग्राम के यहाँ पे टोटल 5 पिलर है, बस एक बार नेम देख लो कौन कौन से ये 5 पिलर है। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड शिपिंग प्रमोशन, यह 5 यहाँ पर सागरमाला प्रोग्राम के पिलर है, इसे ध्यान रख लेना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, इन अप्रैल 2026 खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड हैज रिसीव्ड एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर लिथियम एक्सप्लोरेशन इन विच कंट्री। सो काबिल एक जॉइंट वेंचर की कंपनी है, और लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए कंट्री ने इन्हें यहाँ पे अप्रूवल दिया है, और ये जो कंट्री है साउथ अमेरिकन कंट्री, अर्जेंटीना इसका नाम है। ओवरऑल काबिल यहाँ पे नाल्को, HCL एंड MECL के बेट में एक जॉइंट वेंचर है, और डीप एक्सप्लोरेशन के लिए यहाँ पर यह जाएगा अर्जेंटीना में। लिथियम इसका यूज क्या है, लाइक EVs में इसे यूज किया जाता है एज अ बैटरी, और इसी के रिजर्व्स को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट पे काम करते नजर आएंगे। अर्जेंटीना के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल तो हम सभी जानते हैं, ब्यूनोस एरीज इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। साउथ अमेरिकन कंट्री है, एंड अपनी जो रेंजेस है यहाँ पर इंडीज से यह शेयर करता है, और जो कोस्टल लाइन है किससे शेयर करता है, अटलांटिक ओशन से, इसे ध्यान रख लेना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, who has been appointed as the next director of the Israeli Institute for Intelligence and Special Operation Mossad। तो यहाँ पे रिसेंटली मोसाद के लिए जो नेक्स्ट डायरेक्टर है अपॉइंट हुए हैं। मोसाद क्या है, इजराइल का एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, जो भी खुफिया विभाग जिसे हम बोलते हैं, जैसे इंडिया का रॉ हो गया, उसी तरीके से इजराइल का मोसाद हो गया। और जो नेक्स्ट डायरेक्टर है यहाँ पे बनेंगे रोमान गॉफमन, जिनकी अप्रूवल रिसेंटली यहाँ के जो बेंजामिन नेतन्याहू है इनके द्वारा दिया गया, ठीक है। सो बस इनका नाम हमें डिस्कस करना था, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इनकी सिफारिश पर इनकी जो भी अप्रूवल है मिली है, ठीक है। अपना जो 5 ईयर का टर्म है 2 जुलाई 2026 से यहाँ पर यह स्टार्ट करते नजर आएंगे। Moving on, the next one, which institution act as the implementation agency of Startup India Fund of Fund 2.0 scheme? So यहाँ पे first of all इसका जो Alright, आगे बढ़ते next one, which institution acts as the implementation agency of Startup India Fund of Fund 2.0 scheme? So Startup India Fund of Fund 2.0 को हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड इसको इम्प्लीमेंट करने वाला जो एजेंसी है कौन सा है, दैट इज सिडबी। सिडबी यहाँ पे जो सेकंड वर्जन है स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड, इसे रेगुलेट कर रहा है। प्लीज नोट करना, यहाँ पे 2016 में इसका जो फर्स्ट फेज था उसे लॉन्च किया गया था फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप के नाम से। इसका मेन गोल क्या है, बेसिकली डायरेक्ट फंडिंग को यह सपोर्ट नहीं करता। हमारे ऐसे MSMEs स्टार्टअप जिन्हें यहाँ पे फंड चाहिए, सो उन्हें डायरेक्टली फंडिंग ना देकर यहाँ पे सिडबी ने बनाया स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स, जिसमें यहाँ पे सिडबी फंड दे रहा है स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स को,
और ये आगे जाके सिलेक्टेड एमएसएमईज एंड स्टार्टअप को जो क्रेडिट सपोर्ट है या फंड सपोर्ट है वो यहाँ पे दे रही है। ओवरऑल मेन गोल क्या है? इनोवेशन, जॉब क्रिएशन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ावा देना एंड फंड यहाँ पे मैनेज करना इनडायरेक्टली वे में, ठीक है। तो बस 2016 का जो फेज आया था फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप, इसी को यहाँ पे एक्सटेंड किया गया स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के नेम से, और इसके लिए 10,000 करोड़ का जो बजट है यहाँ पे एलोकेट किया गया इंडिया में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, उनके फंड को मैनेज करने के लिए, और इसे यहाँ पे मैनेज कर रहा है सिडबी। सो बस इतना ध्यान रख लेना, यहाँ पे जो फंड है वो पहले ऑल्टरनेटिव जितने भी इन्वेस्टमेंट फंड से इनके पास जाएगा। सिडबी यहाँ पे जो फंड है एआईएफ में इन्वेस्ट करेगा और एआईएफ आगे जाकर स्टार्टअप्स में जो फंड है उसे इन्वेस्ट करेगा। और एआईएफ क्या है यहाँ पर? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। सो एआईएफ किसका फीचर है इसे ध्यान रख लेना, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड 2.0 का फीचर है यहाँ पर एआईएफ। ऑलराइट, आगे बढ़ते। Siachen Day is observed by the Indian Army every year on April 13 to commemorate which military operation? And we all know यहाँ पे लॉन्च किया गया था ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था? 13th of April। एंड रिसेंटली एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, 42 ईयर्स के बाद यहाँ पे हो चुका है ऑपरेशन मेघदूत की टाइमलाइन। और इम्पोर्टेंस क्या है? लाइक सियाचिन रीजन में हमारा जो कंट्रोल है उसे बनाए रखने के लिए, जस्ट लाइक पाकिस्तान ने यहाँ पे जो भी वॉर प्लान किया था 1984 में, इंडियन आर्मी ने एयरफोर्स की हेल्प से अपने जितने भी सोल्जर्स है उन्हें हाई एल्टीट्यूड एरिया में, मौसम इतना खराब था, स्टिल यहाँ पे एक ऑपरेशन के थ्रू सियाचिन ग्लेशियर में हमारी जो आर्मी है यहाँ पर पहुंची एरिया को सिक्योर करने के लिए। और उसके लिए जो ऑपरेशन चला था ऑपरेशन मेघदूत इन 1984, और पाकिस्तान का जो कंट्रोल था यहाँ पे जो अटेम्प्ट किया गया सियाचिन ग्लेशियर को अपने कंट्रोल में करने के लिए, उसे यहाँ पे डिसमेंटल किया गया था बाय द ऑपरेशन मेघदूत। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, यूपीआई इज ऑपरेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को हम देख रहे हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसे यहाँ पे मैनेज करता है? दैट इज एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 2008 में यहाँ पे यूपीआई को बनाया गया एंड दो बैंक ने इसके लिए कोलैब करा था, एक तो है आरबीआई और एक है इंडियन बैंक, और इन दोनों के सपोर्ट से यहाँ पे यूपीआई को बनाया गया और मैनेज कर रहा है इसे एनपीसीआई। सो यहाँ पे 2021 में 216 बैंक यूपीआई नेटवर्क से कनेक्टेड थे, जो 691 बैंक तक पहुंच चुका है 2026 जनवरी तक। इसके अलावा हमारा जो यूपीआई कौन कौन सी कंट्रीज में जा चुका है? यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस एंड कतर, ठीक है। इंटरनेशनली जो हमारा एक्सपेंड हुआ है इन कंट्रीज को देख लेना। ओवरऑल एनपीसीआई से मैनेज कर रहा है एंड एक रियल टाइम डिजिटल पेमेंट इकोनॉमी सिस्टम है यहाँ पर, यह ओवरऑल एक रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है यहाँ पे यूपीआई बाय एनपीसीआई। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। Which project was launched in April 2026 to ensure water security in Ladakh through scientific harvesting of snow and glacial melt? So यहाँ पे रिसेंटली बर्फ और ग्लेशियल के पिघलने से जितना भी पानी यहाँ पर रिसीव होता है उसे साइंटिफिक मेथड से कलेक्ट करने के लिए लद्दाख में एक जो ऑपरेशन है वो चलाया गया, एक प्लान, एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट हिम सरोवर, जिसे यहाँ पे अप्रैल 2026 में लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, विनय कुमार सक्सेना जी के द्वारा। एंड प्रोजेक्ट हिम सरोवर के तहत वाटर स्कैर्सिटी को तो यहाँ पे कंट्रोल किया ही जा रहा है, प्लस यहाँ पे जितना भी पानी निकल रहा है लद्दाख में लाइक स्नो की फॉर्म में ग्लेशियल मेल्टिंग से, उसे यहाँ पे रिजर्व किया जा रहा है पॉन्ड बनाकर, टैंक बनाकर, और यहाँ पे सोलर लिफ्ट सिस्टम को यूज किया जा रहा है इस टाइप के वाटर को कैप्चर और स्टोर करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज प्रोजेक्ट हिम सरोवर बाय द लद्दाख। ओवरऑल लद्दाख को हम डिस्कस कर सकते हैं, जो भी रिसेंट यहाँ पे करंट अफेयर आए लद्दाख से रिलेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2019 से लद्दाख यहाँ पर क्या है? यूटी बना हुआ है। अभी रिसेंटली यहाँ पर सेपरेट आधार जो आइडेंटिटी इनिशिएटिव है उसे स्टार्ट किया गया। लाइक इनकी जो आधार आइडेंटिटी है वो अलग हो चुकी है, पहले जम्मू कश्मीर रीजन से मर्ज थी। इसके अलावा मिशन मित्र है, किस यूटी से रिलेटेड है? सो मिशन मित्र यहाँ पे लद्दाख में लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। एंड रिसेंटली लद्दाख में न्यू कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बनी थी, कौन कौन सी थी वो न्यू डिस्ट्रिक्ट? जास्कर थी, एक बार नाम बता देती हूँ। रिसेंटली जो न्यू डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लद्दाख में अप्रूव हुई है, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चांगथांग।
इन न्यू डिस्ट्रिक्ट्स का जो अप्रूवल है लद्दाख में रिसेंटली दिया गया। एंड यहाँ पे लद्दाख की जो सिटीजनशिप, इसके अलावा यहाँ का जो डोमिसाइल स्टेटस है, लाइक लद्दाख की जो रेजिडेंसी है उसे रिसीव करने के लिए जो रूल्स है उसे चेंज किए गए हैं। 15 ईयर्स का जो स्टे है उसे कंपलसरी यहाँ पे बना दिया गया है। एंड उल्लास के तहत, उल्लास जो स्कीम है, फुल फंक्शनल लिटरेसी रेट को अचीव करने वाला जो यूटी यहाँ पे बना है, लद्दाख यहाँ पर बना है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड क्वांटम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? सो 14 अप्रैल को वर्ल्ड क्वांटम डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है क्वांटम फिजिक्स के रोल को हाईलाइट करने के लिए डेली लाइफ एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में, ठीक है।